हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो आपके वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर जो है, आपके लवर, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस, उनके करंट फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है, इस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। तो यहाँ पर जो है ये रीडिंग आपके किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है और एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप देखते हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और ये जो रीडिंग है ये मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, हर जेंडर के लोगों के लिए है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 में आ रही है क्रिस्टल के एलिफेंट, पाइल 2 में रोज क्वार्ट्ज के हार्ट, पाइल 3 में रोज क्वार्ट्ज के फ्लावर। ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस कर लो। जो भी ऑप्शन की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा मन ही मन में सोचो। फिर उसके बाद जो है आपने थोड़ा बहुत आपने फोकस करो ईश्वर के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, और जो भी पाइल आपके सामने बार बार आ रही है वही है आपके रीडिंग। तो क्विकली शुरू करेंगे आपके रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे में और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में, कम्युनिटी पेज मतलब कम्युनिटी टैग के जो पोस्ट है उसके नीचे में लिखना मत भूले। ये एक कबाला रीडिंग हो रही है। तो कबाला रीडिंग जो है क्या है वो मैं बता देती हूँ। उससे पहले इस तरीका के ब्रेसलेट एंड फ्री रीडिंग आप दोनों ही जीत सकते हो। वो कैसे जीत सकते हो आप वीडियो के एंड में देखो। अगर वीडियो के एंड में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रेसलेट या फ्री रीडिंग आप कैसे जीत सकते हो। तो कबाला रीडिंग करूंगी आज। तो कबाला के बारे में बता रही हूँ। ये एक स्पेशल कबाला के कार्ड्स है, ये हिब्रू में लिखा हुआ है। कबाला एक ज्यूइश टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग भी कर सकते हैं और लोगों को हील भी कर सकते हैं। काबाला की हीलिंग भी होती है। सबसे एंशियंट टेक्निक है और ज्यूइश टेक्निक है। जो यहूदी या ज्यूइश लोग, जो लोग इजराइल में रहते थे, अभी तो यहूदी लोग हर जगह पे रहते हैं लेकिन तब इजराइल में ही ज्यादातर लोग रहते, तो उनके टेक्निक है। एंड दिस इज मोस्ट पावरफुल टेक्निक। एंजल्स के साथ डायरेक्टली कनेक्शन बनते हैं काबाला से, और काबाला ही एक मेथड है जिसके साथ एंजल्स के कनेक्शन डायरेक्ट बनते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग रीडिंग करेंगे। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 या एलिफेंट, हार्ट एंड रोज, इस तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो। मैं क्विकली शुरू करती हूँ आपके रीडिंग। आपके पास है 10 सेकेंड्स। पाइल 1 से शुरू कर रही हूँ। जिन्होंने एलिफेंट चॉइस करा था ये क्विक रीडिंग होंगे और कबाला रीडिंग हो रही है। मोस्ट एक्यूरेट प्रोसेस है जानने के लिए कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में, उनके करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या है। वन टू थ्री कार्ड्स आया है और मैं आपको बता देती हूँ कि उसके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपके एनर्जी के बारे में भी बता दूंगी ताकि आपको पता चले कि आप ही के बारे में बात हो रही है या किसी और के बारे में। ठीक है, अभी कुछ डिफिकल्टीज आया है इसके लाइफ में, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है और जहाँ पर भी वो कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मैटर में अगर कुछ करना चाहता है या करियर के मैटर में कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पर सेटबैक मिल रहा है, वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नेग्लेक्टेड है, फैमिली नेग्लेक्ट कर रहे हैं, फैमिली थोड़ा आइसोलेट भी करके रखा है। सर्कमस्टेंसेस भी अच्छा नहीं है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस है कि बहुत ज़्यादा, मतलब बोलता है ना कि खराब सर्कमस्टेंसेस, जो चाहता है वही नहीं हो पा रहे, जो नहीं चाह रहे वो चीज़ें सामने आ रहे, इस तरीक़ा से। और ये जो टाइम है, इस टाइम में वो उसके कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। आपके ऊपर थोड़ा गुस्सा भी है और खुद भी तो थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहे हैं अपने सिचुएशन को लेके, और थोड़ा बहुत सफरिंग भी चल रहा है। जैसे ऐसे लग रहा है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के साथ इसके शायद रिलेशनशिप बहुत खास नहीं रहा होगा, इस वक्त में बहुत खास नहीं है। और इसे आपने जो भी जैसे भी बोला था और उसने भी जो बोला था, जो भी आप दोनों के बीच में बात हुई लास्ट में, उस चीज़ों को सोचते हुए शायद कुछ लड़ाई वगैरह हुआ था, उस चीज़ों को
को सोचते हुए काफ़ी गुस्सा करते हैं, काफ़ी ईगो में गया हुआ है, हर्ट भी है, और ऐसे उसे लग रहा है कि मेरे खुद के लाइफ इतना निगलेक्टेड क्यों है, मेरे फैमिली वाले मेरा साथ क्यों नहीं देता है, आइसोलेट करके क्यों रखा है, इस तरीका के प्रॉब्लम चल रहा है। और करियर और फाइनेंस के रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रहा है। एंड मैं यही बोलूँगी कि शायद आपने उसके साथ, उसने शायद पहले रूड बात किया होगा और आपने फिर उसके साथ रूड बात किया है, रूडली बात करा है, या आपने ही शुरू से रूडली बात करा है। और उस चीज़ों को वो बार बार सोचते हैं कि आप सेल्फिश हो, अपने बारे में सोचते हो। उसके लाइफ में जो फेल्योर आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं, उस चीज़ों को लेके आप कुछ सोचते नहीं हो, सिर्फ आपको अपने कंफर्ट के बारे में है। शायद आपने कमिटमेंट मांगा होगा और कमिटमेंट दे नहीं पा रहा होगा क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है, मनी प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ों को लेके जो है वो आपके सोच रहा होगा कि मतलब ये फाइनेंशियल मतलब इस टाइम में मेरे साथ देना चाहिए था लेकिन ये साथ नहीं दिया। तो इस तरीक़ा से एक चीज़ होके रखा है उसके माइंड में। और क्या इस टाइम में शायद आपने कमिटमेंट पूछा होगा तो सोच रहा होगा कि मेरी इस सिचुएशन में भी कमिटमेंट मांग रहे हैं बजाय मुझे समझने की, इस तरीक़ा से उसके अंदर हुआ है। कुछ आर्ग्यूमेंट तो हुआ है आप दोनों के बीच में, या कुछ जैसे कि कुछ फाइटिंग, गाली गलौज भी हो सकते हैं, इस तरीके से हुआ है। तो अब भी स्टबर्न हो गया है और मुझे नहीं लगता है कि वो आपके बारे में इतना कुछ खास सोच रहे हैं या कुछ भी करने के लिए रेडी है इस वक्त में। मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी उसके नेक्स्ट मूव आपके तरफ होगा। उसके नेक्स्ट मूव पर कुछ भी होगी तो वो ही होंगे कि ये आपसे थोड़ा दूर जाने की कोशिश करेगा और अपने आप में ठीक रहने की कोशिश करेंगे। आपके एनर्जी के बारे में बात करते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपके रहेंगे 6, 24 एंड 15, 4, 22, 31 एंड 13, 9, 18 एंड 27, 3, 30, 21 एंड 12। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। और आप लोगों के जो है, आप लोगों के बारे में कुछ बता देती हूँ। आप लोग कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए, नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हो। आप गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोशिश कर रहे हो, या आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है। इस तरीका के आपके साथ सिचुएशन है। और डेफिनेटली आपके लिए लव जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ महीने से, जैसे 1-1.5 महीने से आपके हेल्थ भी ठीक नहीं जाते हैं, बीच बीच में हेल्थ भी खराब होता है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो पिछले 5 वीक से, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट फोकस होकर पढ़ रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, और आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है और रेड रोजेस पसंद है। इस वक्त में ऑरेंज या पीच या ब्राउन इस तरीका के कलर में कुछ शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, कुर्ता ऐसे कुछ पहने हुए हो। आपको रेड रोज एंड व्हाइट रोज बहुत ज़्यादा पसंद है। पेट लवर आप हो और काफ़ी ज़्यादा फिक्र में भी हो कि लव लाइफ में भी क्या होना है और आगे में अपने करियर में भी क्या होंगे, तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो। तो यही है रीडिंग आपके, और इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ और आगे चलते हैं और देखते हैं कि जिन्होंने चॉइस करा था फ्लावर, उनके रीडिंग क्या आती है। सॉरी, नॉट फ्लावर, पाइल नंबर 2 था हार्ट। जिन्होंने हार्ट चॉइस करा था उनका देखेंगे कि क्या हो रही है आपके लाइफ में। तो आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, दोबारा बता देती हूँ। कबाला एक ज्यूइश टेक्निक है और ये एक एंजेलिक टेक्निक है, सबसे पुराना एंजेलिक टेक्निक। इसी टेक्निक से सबसे अच्छे से आर्कएंजल्स एंड ऑल अदर एंजल्स, सेराफिम, सेराबियम, सेरुबिम, इन लोगों के साथ कनेक्शन बन सकते हैं, और इसीलिए कबाला मोस्ट एक्यूरेट प्रोसेस है रीडिंग के। तो आपके जो है, आप अगर शादी के सोच रहे हो, जिस इंसान के बारे में सोच के आप ये रीडिंग ले रहे हो, अगर आप उनके साथ शादी के सोच रहे हो तो अभी वो उसमें काफ़ी डिले होगा।
और काफ़ी ज़्यादा आपके ऐसे है कि थोड़ा बहुत मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। फिलहाल के लिए मैं देख रही हूँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, पार्टनर के साथ मिस इंटरप्रेशन चल रहे, कुछ इंटेंशन जो है कि कुछ करना चाहते थे आप और वो कुछ अलग समझ बैठे। आपके स्पाउस अगर है, आप अगर शादीशुदा हो, आपके स्पाउस के साथ भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग सी है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्पस था उसने कुछ अलग ही समझा। उसने समझा कि अगर आप शादीशुदा हो कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हो, आप अपने फैमिली लाइफ में फोकस नहीं हो, और आपको एक एपोलॉजी करना चाहिए, आपके स्पाउस के सामने जाके सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हो एंड फिर भी आप गला चौड़ा करके बात करते हो। ये अगर आप शादीशुदा हो। अगर नहीं शादीशुदा हो तो आप जो भी चीज उससे मांग रहे थे, जैसे कि कमिटमेंट दे दो या मुझसे शादी कर लो, उस तरीका के चीज आपके साथ नहीं हुआ होगा। वो उस तरीका के कोई भी डिसीजन आपके लिए नहीं लिया है और काफी ज्यादा डिले कर रहा है और फिक्स भी नहीं कर पा रहे। जैसे उसके फैमिली में अगर कुछ बोला होगा कि यार तुम्हें इस तरीका के लड़की के साथ या लड़का के साथ शादी करना चाहिए, तो वो वही कर रहा है। तो ये एक बात चल रहा है और मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से आप दोनों के बीच में अभी मिसकम्युनिकेशन भी है और कम्युनिकेशन गैप भी चल रहा है। तो मतलब आप दोनों ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहे हो या ज्यादा टच बेस में नहीं हो। दिस इज अ टेम्पररी फेज। आपको हेल्पलेस एंड एग्जॉस्टेड फील होंगे, एग्जॉस्शन आपको फील होंगे, आपको लगेंगे कि आप वनरेबल हो एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, मूड स्विंग्स हो रही है, बट दिस इज जस्ट अ टेम्पररी फेज। तो ये सिर्फ टेम्पररी फेज है। आपको फिलहाल के लिए जो चीज़ आपको बार बार इस इंसान के बारे में याद दिलाते हैं, चाहे वो कोई सॉन्ग हो, चाहे आप और उसके साथ कोई शादी के मैटर चला था या कोई पिक्चर है, उन सारे चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप थोड़ा शांत रहो और पेशेंस रखो। क्योंकि यहाँ पर जो है आगे में ये जो भी लड़का या लड़की के बारे में सोच के आप ले रहे हो, आपके पार्टनर डिसीजन आपके लिए लेगा, लेकिन वो डिसीजन लेते लेते आप भी थोड़ा टाइम लग जाएंगे। आप भी जो है इस रिलेशनशिप में आप और वो अलग अलग जगह पे खड़े हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करते हो। जो आपके सोच है, आपके अलग सोच है, उसका जो सोच है वो अलग है, दोनों की सोच एक नहीं है। एंड एक जैसे कि एक हार्मोनी बना के चल रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि काफी पुराना रिलेशनशिप है। 3 इयर्स या 5 इयर्स के रिलेशनशिप हो सकते हैं या 2 इयर्स के, 2 to 5 इयर्स के बीचों बीच का रिलेशनशिप है, काफी ज्यादा पुराना रिलेशनशिप है। तो आप दोनों एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहते हो या एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हो, बट जस्ट रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हो, एक हार्मोनियस वे में रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हो और कुछ नहीं है। यही मैं देख पा रही हूँ इस वक्त में। और आपके आगे की कार्ड्स देखेंगे कि आपके नेक्स्ट मूव आपके लिए आप क्या रहेगा। तो डेफिनेटली ये आके अगर कमिटमेंट नहीं दिया है तो कमिटमेंट देगा। और अगर शादीशुदा हो, आपके स्पाउस के बारे में सोच के ले रहे हो, तो आपके स्पाउस फिलहाल के लिए तो सोच रहे हैं कि आपको फॉरगिव करना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन आगे में ऐसे नहीं होगा। आगे में आपको लेके ये डिसीजन लेगा। तो डेफिनेटली आपके लिए डिसीजन ले रहा है वो। फिलहाल के लिए ये एक सिचुएशन बना हुआ है कि आपके लिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपके लिए सोच नहीं पा रहे, लेकिन आगे में आप ही के साथ बना के चलेगा। अगर ये आपके स्पाउस के मैटर है, अगर आपके रिलेशनशिप के मैटर है और आपको कम्युनिकेशन गैप है, आपको रिलेशनशिप से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप चिंता ना करें। जस्ट वेट फॉर अनदर 5 to 6 months या 2 months से लेके 5 to 6 months आप वेट करें। आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ बदलेगा और ये इंसान इस रिलेशनशिप में आपको छोड़ के नहीं जाने वाला है। आपको एक शादी का प्रपोजल आपके इनके तरफ से आएगा तो या आएगी। तो आप इतना सोचिए मत। जो भी नेक्स्ट स्टेप्स है अच्छा है। 6 to 7 months, नेक्स्ट 6 to 7 months या दिसंबर तक आपके कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। दिसंबर जनवरी तक आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एनर्जी के बारे में बात करते हैं, आपके एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1, 10, 19 and 28, 6, 24 and 15 एंड आपके हैं 9, 18 and 27, 7, 25 and 16 and 5, 23 and 14। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं G, K, C and B and A, I, N, E
इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ और आगे चलेंगे और देखेंगे कि जिन्होंने चॉइस करा था, बेसिकली जिन्होंने चॉइस करा था आपके फ्लावर, उनके रीडिंग देखते हैं। जिन्होंने फ्लावर चॉइस करा था उनके रीडिंग देखेंगे कि क्या है आपके रीडिंग, जिन्होंने फ्लावर चॉइस करा हुआ है। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स इस वक्त में क्या है, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। लेट मी टेल यू, काबाला इज द मोस्ट एक्यूरेट प्रोसेस टू नो एनीथिंग। अब सबसे एक्यूरेट प्रोसेस होता है, सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक है जिसमें एंजल्स के साथ कनेक्शन बनते हैं और सबसे अच्छे तरीके से कनेक्शन बनते हैं एंजल्स के साथ। तो अब बेसिकली आप कोई सिचुएशन से हील हो रहे हो, रिकवरी कर रहे हो और आप ऑलरेडी काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो गए जो है, जो भी आप दोनों के बीच के जो स्ट्रेस था, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल प्रॉब्लम, वो सारे ठीक हो गया है। आपने शायद कुछ हीलिंग सेशन लिया या कुछ भी आपने लिए, खुद भी अगर हीलिंग जानते हो तो हीलिंग करा, तो काफ़ी सारी चीज़ ठीक हो गया, काफ़ी कुछ ठीक हो चुका है आपके लाइफ में। और मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा बहुत आपके और आपके पार्टनर के जो अभी जो फोकस है, अपने लाइफ में कुछ गोल अचीव करना, अपने लाइफ में कुछ मतलब फुलफिलमेंट करना, कुछ पैसा लाना, इस तरीका के है। अदरवाइज ये इन्हीं के साथ आपके शादी का चांसेस है। मुझे यहाँ पर कोई भी इश्यूज नहीं लग रहे कि कोई इश्यूज है, मेजर इश्यूज हो रखा है, ऐसे कुछ भी नहीं है। अब भी फिलहाल के लिए आप उनके प्रायोरिटी नहीं हो। फाइनेंशियल इश्यूज, ये सारी चीज़ें जो है, उसके करियर, ये इन सब चीज़ों में ज़्यादा एक्चुअली दे ही और शी इज फोकस्ड इनटू दोज थिंग्स, like they are moreover focused on career and financial issues, and good news will arrive for them very soon, like within some I think within some 3 to 4 months कुछ गुड न्यूज़ आएगा इनके पास। अगर वेदर वो कोई गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं उसमें, या वेदर वो कई बार प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हैं उसमें, या कई बार प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहा था, बिजनेस में सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहा था, 3 से लेके 4 महीने के अंदर, नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर ही, जैसे कि मान लो कि आपके हो गया अक्टूबर नवंबर में, इसके पास एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ आएगा। और उस न्यूज़ आने के बाद ही आपके साथ शादी अगर नहीं हुई है और शादी के कमिटमेंट आप सोच रहे हो, आपसे बातचीत होना, रियूनियन हो जाना, ये सारी चीज़ आपके साथ हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपने आप ही वो कमिटमेंट दे देगा। एंड डेफिनेटली मैं इतना ही बोलूँगी कि इस इंसान के जो भी है, ये आपको चाहता भी है, आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो है कि ये थोड़ा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के तरफ ज़्यादा फोकस्ड है, करियर, फाइनेंशियल इश्यूज, इन सब चीज़ों में, और उसमें समहाउ लॉस्ट हो गया है। तो आपके रिलेशनशिप को जो एक्चुअल में इम्पोर्टेंस देना है, वो इम्पोर्टेंस वो दे नहीं पा रहे हैं। तो यही उसके प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो एक्चुअली नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में इट वुड बी ऑल गुड, लाइक उसके तरफ एक गुड न्यूज़ आ रहा है, और जैसे ही वो गुड न्यूज़ आता है तो आपके के तरफ हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मेरे चैनल में रिलेशनशिप के हीलिंग है, तो वो हीलिंग ज़रूर ऑप्ट करें और उस हीलिंग को ज़रूर ले। आप लोग अब भी इस वक्त में रेड, येलो या ग्रीन के कॉम्बिनेशन में कुछ कपड़ा पहने हो, शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, अटायर कुछ पहने हो, फ्रेंडली पर्सन हो, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल आपके पास है, और आप
आपके पेरेंट्स में से दोनों में से कोई एक शायद जिंदा है, एक शायद नहीं रहा अब भी। इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि पेरेंट्स सेपरेटेड है या एक जिंदा है और एक नहीं है। इस तरीका से कई लोगों का होंगे, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि सबके पेरेंट्स जिंदा रहे, बट इस तरीके से विजन आ रही है। एंड मनी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके पार्टनर के लिए, और वो चाहता ही है कि मैं बहुत ज़्यादा कमा लूँ, उसके बाद जाके इस इंसान को कोई मतलब इस इंसान के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकता हूँ या कमिटमेंट दे सकता हूँ। यही है आपके रीडिंग। और आप जो है आपके मेन फोकस जो है लव में ही है, और आप खाना वगैरह बहुत अच्छा बनाते हो, कुक हो, बहुत अच्छा खाना बनाते हो। बार बार शायद आपको बटरफ्लाई दिखता होगा। बटरफ्लाई इज द सिंबल ऑफ लव। तो आप जिसे प्यार कर रहे हो उनके साथ जो शादी होगी, ये जो है ये बटरफ्लाई के थ्रू शायद मैसेजेस आ रही है एंजल के तरफ से। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके हो सकते हैं FLNSURJFJLSYO। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू। आप लोगों को जाने से पहले मैं बताऊंगी कि ब्रेसलेट या फ्री रीडिंग आप कैसे जीत सकते हो। देखो, अगर आपको ब्रेसलेट इस तरीका के हीलिंग के ब्रेसलेट चाहिए तो ऑल यू नीड टू डू चैनल को लंबे अरसे के लिए सपोर्ट करें। जैसे कि मीना, ज्योति, डायना, ये लोग सपोर्ट करते थे कि चैनल में 6 महीना 7 महीना लगातार इन्होंने लिखते गए और चैनल को इन्होंने काफ़ी हद तक सपोर्ट करा, और फिर उसके बाद उन्हें इस तरीका के ब्रेसलेट मिला है। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करते हो तो आपको फ्री रीडिंग भी मिल सकते हैं। इसी तरीके से आपके वीडियो के नीचे में लिखना है, हर वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कम्युनिटी टैब है, कम्युनिटी टैब के नीचे में, कम्युनिटी टैब में कुछ ना कुछ आपको जो भी पोस्ट होती है उसमें लिखते रहना है। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू। एक सिर्फ छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे इंस्टाग्राम में 2 अकाउंट है, 888 टैरो कार्ड रीडिंग एंड 888 फ्यूचर रीडिंग। दोनों जो है इंस्टाग्राम अकाउंट को प्लीज आप फॉलो करें।